परमेश्वर के पास में जो सामर्थ थी, उसी से परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। हमें यह देखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सामर्थ जो परमेश्वर ने उपयोग की कि उसे मुर्दों में से जिलाए, ये तो वो सामर्थ है, पुनरुत्थान की सामर्थ है, जो अभी हम में काम करती है कि हम जीवन की नवीनता में जीते जाएं। Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life our ransom shed for us His precious blood. Who is love will not remember, who can cease to sing His praise. He can never be forgotten throughout heaven's eternal days. Who is love? Who is love will not remember, who can sing. He can never be forgotten throughout heaven's eternal days. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the floodgates of God's mercy flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Truth, you do direct me by your Spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Let's sing it one last time. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. केवल उसके साथ मारे ही नहीं गए, उसके साथ गाड़े ही नहीं गए, लेकिन उसके साथ में जिलाए भी गए। अब इसका मतलब है कि वो जो पुराना जीवन, पुराना अध्याय खत्म हो चुका है और अब नया अध्याय खुल गया है।
नया जीवन अब शुरू हुआ है। पुनरुत्थान का यही अर्थ है, नया जीवन शुरू हो गया है। बाइबल जिस तरह से बताती पसंद है, देखिए इसे, अध्याय 6 वचन 4, उस मृत्यु का बपतिस्मा पानी से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया। देखिए कैसे कहता है, बताता है, जैसे मसीह मुर्दों में से जिलाया गया पिता की महिमा के द्वारा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मुझे यह पसंद है। पुनरुत्थान में उसके साथ में जो हुआ वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहता है कि वैसे ही हम नवीनता में चलेंगे, जैसे वो जिलाया गया वैसे ही हम भी जीवन की नवीनता में चले। जब वो जिलाया गया तो क्या हुआ, वो बिल्कुल अलग व्यक्ति हो गया। उसके बाद में वो पिता के पास में उठाया गया और ऊंचे पे बैठाया गया, और ये सब उसके पास में नया जीवन था। वो पहले के जीवन की ओर वापस नहीं जा रहा था, वो तो अभी पूरा अलग व्यक्ति था। वैसे ही हम, जैसे वो जी उठा और वो जीवन की नवीनता में प्रवेश किया, आप यहां पर जी उठते हैं और नए जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन इसे देखिए, बाइबल बहुत ही अद्भुत है। देखिए यहां हमें ध्यान देना होगा। ये कहता है जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, पिता की महिमा के द्वारा। अब यहां पर जो अनुवाद है वो यहां इतना अच्छा नहीं, पिता की महिमा के द्वारा इतना स्पष्ट नहीं। बहुत से विद्वान इस तरह से सलाह देते हैं कि इसे इस तरह पढ़ना चाहिए, कुछ इस तरह से जैसे कि मसीह जिलाया गया मुर्दों में से पिता की उस महिमा में सामर्थ के द्वारा। ये अर्थ बनाता है। क्यों महिमा में सामर्थ? क्यों केवल सामर्थ नहीं, पिता की सामर्थ के द्वारा। क्यों ना पिता की सामर्थ के द्वारा? ये क्यों महिमा में? महिमा ये जो शब्द है ये दिलचस्प है। इसका मतलब है जब हम फूल को पूरी तरह खिला देखते हैं तो हम कहते हैं ये फूल अपनी पूरी महिमा में है। हम इसे इसकी पूरी महिमा में देखते हैं, ठीक है। यानी महिमा जो शब्द है ये तो सिद्धता या फिर सिद्ध दशा के बारे में हमें बताता है, चाहे फूल हो या जो भी हो। जब संगीतकार बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है तो कहते हैं ये आज पूरी महिमा में है, ठीक है, क्योंकि वो इतने सिद्ध है, इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर है, ठीक है। यानी महिमा ये तो महत्वपूर्ण दर्शाने वाला शब्द है। ये सिद्धता दिखाता है, या सिद्धता या परिपूर्णता या भरपूरी। तो ये कहता है कि यीशु जिलाया गया, लेकिन जिस तरह से वो जिलाया गया यहां पर खास करके बताया गया कि वो महिमा में सामर्थ से जिलाया गया। ये तो भरपूरी है और ये तो परिपूर्णता है और परमेश्वर की सामर्थ की सिद्धता है। परमेश्वर के पास में जो सामर्थ थी उसी से परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। हमें यह देखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सामर्थ जो परमेश्वर ने उपयोग की कि उसे मुर्दों में से जिलाए, ये तो वो सामर्थ है, पुनरुत्थान की सामर्थ है जो अभी हम में काम करती है कि हम जीवन की नवीनता में जीते जाएं। हां, यही तो संबंध है। इसलिए मैंने समय निकालकर आपको ये सब कुछ बताया। जिस तरह की सामर्थ का उपयोग परमेश्वर ने किया कि यहां पर यीशु को मुर्दों में से जिलाए, ये तो उसी तरह की सामर्थ है जो अभी हमें दी गई है कि हम जीवन की नवीनता में प्रवेश करें। वो सामर्थ जिसने उसे जिलाया और जीवन की नवीनता में लेकर आया, ये वही सामर्थ है जिसने हमें इस तरह से अपने पुरानी दशा में उठाया। हमें उसने नए मनुष्य के रूप में जिलाया और नए जीवन में प्रवेश करवाया कि अब हम वो नया जीवन जिए। अब मेरे साथ निकालिए इफिसियों अध्याय 1। मुझे यहां पर कुछ बताना ही होगा। इफिसियों 1 ये पौलुस की प्रार्थना है। अब पौलुस की प्रार्थना बहुत ही दिलचस्प है, वो महान प्रेरित है। हमें उससे प्रार्थना सीखनी चाहिए। आप प्रार्थना सभी से सीखते न चले जाएं। कुछ लोग प्रार्थना करते, प्रभु नीचे आ, तू कब नीचे आएगा, तू कब हमारी देखभाल करेगा। जानते हैं, मैं सोचता हूं प्रभु कहेगा मैं 2000 साल पहले ही आया, लेकिन तूने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। ये सुसमाचार में लिखा है और तूने इसे पढ़ा भी नहीं है। और ये सारी पत्रियां बताती है कि मैंने क्या किया है, क्या पूरा किया है, तुम्हारे लिए रखा और तुमने परवाह भी नहीं की। और जब भी परेशानी में होते हो तो कहते हो नीचे आओ। परमेश्वर आपका नौकर नहीं कि जब भी आप उसे नीचे आने के लिए कहे वो नीचे आ जाए। आपके पेट दर्द और सिर दर्द और इन सभी के लिए परमेश्वर ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्भुत काम किया है। परमेश्वर ने बहुत ही महान काम किया है। स्वर्ग से नीचे इस पृथ्वी पर आकर यहां पर रहने के द्वारा और क्रूस पर मरने के द्वारा और उसके बाद में उठाए जाने के द्वारा उसने बहुत अद्भुत किया। और देखिए, हमें उसका आदर करना चाहिए और इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। इस बात को समझना है। बस बिना समझ से हमें इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि प्रभु तू नीचे आ और ये कर और वो कर, क्योंकि वो नीचे आकर कुछ भी नहीं करेगा। जो उसने दिया है उससे हमें लेना होगा। अब देखिए, इसी कारण पौलुस इस तरह से प्रार्थना करता है। देखिए वचन 16, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे।
देखिए, नीचे आना और ये कर और वो कर, इस तरह के कोई काम नहीं इसकी प्रार्थना में। वो कहता, पिता मैं प्रार्थना करता, विश्वासियों के लिए क्या प्रार्थना करता, कि अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा जो है वो दी जाए। मेरी प्रार्थना है कि प्रकाशन और बुद्धि की आत्मा लोगों पर उतर आए। किस लिए? कि कुछ बातों को समझ ले। देखिए, कुछ लोगों में समस्या है, वो नहीं जानते हैं, इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? ठीक है, देखिए, बिल्कुल यही तो प्रार्थना यहां पर होनी चाहिए हमारे लिए और दूसरे विश्वासियों के लिए। मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं, आप खुद के लिए यही प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें कि उसकी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा आए उसके ज्ञान में। देखिए वचन 18, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। सब लोग कहें कि तुम जान लो। आप कुछ बातें जान ले कि आपकी मिरास क्या है और आपको क्या क्या दिया गया है और उसकी सामर्थ की महानता क्या है, यह भी आपको जानना है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। वो क्या कहता है? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तो अपने ज्ञान में बुद्धि और समझ की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि ये कुछ बातों को जाने, ये जाने कि इन्हें क्या दिया गया है, तूने इनके लिए क्या किया, और खास करके वो सामर्थ जिसके द्वारा तूने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, क्योंकि ये तो वही सामर्थ है जो तूने आज लोगों को दे दी है जो यीशु पर विश्वास करे, ये विश्वासी लोग। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग इस सामर्थ को समझ ले जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से जिलाया गया। तब वो उस सामर्थ को समझेंगे जो उनके अंदर में काम करती है। हेलो, हमें वो सामर्थ क्यों समझना है? क्योंकि वो सामर्थ तो हमारे अंदर है। हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि हम उसकी सामर्थ, हमें जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के अनुसार जो हम में काम करती है, जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर उसे बैठाया। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। वो सामर्थ कौन सी है? जिसने उसे जिलाया और उसे मृत्यु से आजाद किया और उसे बाहर निकाला, केवल बाहर नहीं निकाला, और उसे पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठाया, सारे प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य और सभी बातों के ऊपर। वो सामर्थ क्या है? ये महत्वपूर्ण है और हमें इसकी ओर गौर करना है, क्योंकि और वही तो सामर्थ जो है वो हमारे लिए दी गई है, हमारे लिए जो विश्वास करते। इस वचन को देखिए, वचन 19, जो विश्वास करते उन सभी के लिए सामर्थ दी गई है। ये वही सामर्थ है। हां, अब मुद्दे पर आ रहे हैं। प्रेरित अध्याय 2, अब इसे बहुत गौर से देखते जाएं, हम गहराई में जा रहे हैं। प्रेरित अध्याय 2 वचन 24। पतरस पेंतीकोस्त के दिन प्रचार कर रहा था, बता रहा था कैसे उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे जिलाया। उसने ये कहा, जिसे परमेश्वर ने जिलाया उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर, क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। सरल शब्दों में ये कहता है, क्योंकि यह संभव नहीं था कि मृत्यु की सामर्थ उसे पकड़ कर रहे। हेलो, मुझे यह पसंद है। यह अनहोना था, यह तो मृत्यु की सामर्थ के लिए असंभव था कि वो यीशु को पकड़े रहे। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ तो मृत्यु की सामर्थ से बहुत बड़ी थी। मृत्यु की सामर्थ का स्रोत क्या है? मृत्यु की सामर्थ कहां से आती है? पाप से। ठीक है, पाप से ही मृत्यु आई। वो सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा सामर्थ जो पाप प्रकट कर सकता है। पाप अपनी सामर्थ का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा यही करता है कि वो उस व्यक्ति को मार दे, कि वो मर जाए। सारा नुकसान करता है उसे मारते समय। देखिए, जब आप देखते किसी व्यक्ति को पाप में, जानते हैं पाप उस व्यक्ति को नाश कर रहा है, आत्मा, प्राण और शरीर में हर तरह से उसे नाश कर रहा है, आखिर में उसे मारता है। पाप की सामर्थ उसे मारती है। ये सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा जो वो कर सकती है, पाप की सामर्थ कर सकती है, वो तो मृत्यु में अपनी सामर्थ दिखाती है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मृत्यु से नहीं बच सकता है। बस वही पकड़े गए हैं, खत्म। मृत्यु आई तो खत्म हुए।
वो पाप की सामर्थ है, सब कोई मृत्यु से डरता है। ये पाप की सामर्थ है, ये सबसे ज्यादा यही कर सकती है। लेकिन बाइबल कहती है पुनरुत्थान की सामर्थ तो इस सामर्थ से बहुत ज्यादा है, और इसीलिए पाप की सामर्थ जो कि मृत्यु है और उसकी सामर्थ वो यीशु को कब्र में थाम कर नहीं रख सकी, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ तो पाप की सामर्थ से बहुत बढ़कर है। अब इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि वो उसे वहां पर कब्र में और मृत्यु में थाम कर नहीं रख सकी, यानी पाप की सामर्थ, मृत्यु की सामर्थ अगर उसे वहां पर कब्र में थाम कर नहीं रख सकी, पाप की सामर्थ उसे मृत्यु में थाम कर नहीं रही, तो मैं आपसे कहूं पाप की सामर्थ तो मुझे यहां पर पाप में रोक कर नहीं रख सकती। हेलो वो तो ज्यादा से ज्यादा मुझे मार सकती है, लेकिन अभी जो सामर्थ मुझ में है वो उस सामर्थ से बहुत महान है। इसलिए जैसे मृत्यु उसे रोक कर नहीं रख सकी, पाप मुझे रोक नहीं सकता है, और पाप आपको रोक नहीं सकता है। पाप आपको गुलाम नहीं बना सकता, पाप आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। यानी विश्वासी जब ऐसा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, जानते हैं जब ये सब मुझ पर आता है, जैसे एक भाई ने कहा उन्हें लगता है कि ये कोई अभिषेक ऐसा कुछ है। जानते भाई, जब वो मुझ पर आता है मुझे पता नहीं मैं अंत में क्या करूंगा, क्योंकि वो मुझ पर हावी हो जाता है। मैंने कहा सबसे पहले ये विश्वास करना बंद कीजिए। आपके ऊपर में कुछ और आया है, और वो तो परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ है, वो आपके अंदर काम करती है। यदि विश्वास नहीं तो देखिए फिर से एक बार इफिसियों में, और इस समय देखिए अध्याय 2, इफिसियो अध्याय 2, और चलिए वचन 5 से पढ़ते हैं। हमने अध्याय 1 में से पढ़ा था, यहां पर लिखा है कि पुनरुत्थान की सामर्थ ने यीशु को जिलाया और उसे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। सारी प्रधानताएं, अधिकार, इन सभी बातों के ऊपर, ठीक है, सभी इसे समझते हैं कि यीशु जिलाया गया और वो बहुत ऊंचे पर बैठाया गया स्वर्गीय स्थानों में, सभी प्रधानताएं, अधिकार और इन सारी बातों के ऊपर कोई समस्या नहीं। लेकिन अब अध्याय 2 से वचन 5 देखें, यह अगला भाग है। यह कहता है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ उसने जिलाया। हाँ, केवल यीशु को ही जीवित नहीं किया, लेकिन मसीह के साथ हमें जीवित किया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में मसीह में उसके साथ बैठाया है। हेलो, इस सामर्थ ने क्या किया? इतना ही नहीं कि केवल यीशु को मुर्दों में से जिलाया और मसीह को उससे ऊंचा उठाया और उसे पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाया, सारे प्रधानताएं और अधिकारों के साथ में उसने मुझे उसके साथ उठाया। मैं उसके साथ में इतनी पहचान पाया हूं, यह पहचान अभी खत्म नहीं हुई है। मैं उसकी मृत्यु में उसके साथ में जुड़ गया, मैं उसके गाड़ी जाने में उसके साथ में जुड़ गया, अब मैं उसके पुनरुत्थान में उसके साथ में एक साथ जुड़ गया हूं, और यहां तक कि स्वर्गीय स्थानों तक, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ और सभी से ऊपर, हाँ, प्रधानता, अधिकार और सामर्थ के ऊपर में मैं उसके साथ में जुड़ गया हूं। मैं स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में एक साथ बैठाया गया हूं। हेलो, आप समझ रहे हैं? आप कहां हैं? देखिए, बहुत बार विश्वासी ये विश्वास नहीं करते हैं सही बातों पर, यही समस्या है। जैसे एक भाई ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शैतान मेरे सिर को मानो दबा रहा है, कोई दुष्ट आत्मा। मैंने कहा यह तो उल्टा होना चाहिए, शैतान ने इस तरह से शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि आपने अपना पैर उसके ऊपर मजबूती से रखा है, उसे दर्द महसूस होना चाहिए। आप क्यों दर्द महसूस करते हैं? ओ लेकिन भाई, ये तो बस मेरे सिर को दबाते जा रहा है। नहीं, बाइबल कहती है कि अनंत काल का आनंद उनके सिर पर होगा। मेरे सिर में कोई दर्द नहीं होगा, मेरे सिर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मेरे सिर में कोई डर नहीं होगा, मेरे सिर में कोई बेकार की बातें नहीं होगी, मेरे सिर पर अनंत काल का आनंद होगा। बाइबल यही तो कहती है, असीम आनंद होगा, यही तो हमारा है मेरे दोस्तों। लेकिन विश्वासी, देखिए, विश्वासी में समस्या है कि वो नहीं जानते हैं कि वो किस स्तर पर हैं, वो कहां पर हैं। वो नहीं जानते कि वो यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। वो सोचते हैं उसके पैरों के पास में है। और अभी भी वो बहुत सी बातों की कामना करते हैं। हमें मसीहत में बहुत कुछ बदलना होगा। हमें यह सोचना होगा कि हम उसके साथ में एक साथ बैठे हैं।
यह बहुत मुश्किल है। यदि आप उन्हें बताएं तो बहुत से विश्वासी गुस्से में आएंगे। वो तो केवल मैं तेरे चरणों को चाहता हूं ऐसी मसीहत चाहते हैं। मैं बस तेरे चरणों पर बैठे रहूंगा। यह तो बहुत अच्छा सुनाई देता है, यह बहुत भावनात्मक है। यदि मैं ऐसे प्रचार करूं तो सब कहेंगे कितने अच्छे प्रचारक है सैम चेलादुराई, इन्हें केवल यीशु के चरण ही चाहिए। यीशु के पैर तो शैतान के सिर के ऊपर है। वो उसके नीचे है, मैं उसके साथ बैठा हूं। देखिए, हमें इस तरह से खुद के बारे में सोचना होगा, वास्तविक हो जाए दोस्तों, बाइबल के अनुसार, केवल भावनात्मक ना हो। जानते हैं, बाइबल के अनुसार हो। हम उसके साथ में बैठाए गए हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप उसके साथ में बैठाए गए हैं तो आपका पूरा रवैया अलग हो जाएगा। देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो सिखाई नहीं गई है। जैसे गुलामों को नहीं बताया गया था कि उनके सौभाग्य क्या है और उन्हें क्या अधिकार दिए, और ये सारे सिस्टम में बताया नहीं गया। इसी तरह से विश्वासियों को कभी नहीं बताया गया। यदि मेरे दिनों में अगर कोई ऐसा कहे तो कहते, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तो मैं चर्च में आता था, जब वो कहते मैं कुछ नहीं तो अच्छा लगता था, तो मैं घर वापस जाता, सोचता मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और फिर हम प्रार्थना करते थे, प्रभु हम कुछ भी नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, बस केवल धूल मिट्टी और कीड़े हैं और अयोग्य छोटे कीड़े हैं। और फिर हमने कहा आमेन और घर चले गए। जानते हैं, हमें घर जाते हुए देखना चाहिए। हमारे चेहरे लटके होते थे। यदि खुशी से कोई मुस्कुराता तो हमें गुस्सा आता था। यदि कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनते तो हमें गुस्सा आता था, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा खुशी है। तुम्हें क्या लगता है कौन हो? तुम्हें दुखी होना चाहिए। जानते हैं, क्योंकि हम दयनीय दशा में थे और चाहते थे सभी लोग दयनीय दशा में हो, क्योंकि हमें कंपनी चाहिए थी। हम यहां पर संगति के लिए है। देखिए, हमें संगति दीजिए। आप क्यों अलग हैं? जब आपसे नफरत की जाती है तो जानते हैं क्यों? जानते हैं, आप अलग संगति के हैं। आमेन। प्रभु का धन्यवाद कि हम इन सारी बातों को पार करके यहां तक पहुंचे हैं। मैं तो बहुत दूर दूर से आया हूं और मैं जानता हूं मुझे और दूर तक जाना है। मैं बहुत दूर दूर से आया हूं और मैं सच में इसके लिए बड़ी सराहना करता हूं, इन बातों के लिए। जानते हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत से विश्वासियों के लिए इस बात को समझना जरूरी है और इस बात का मन में प्रकाशन पाना है कि वो कौन हैं, उनका स्तर क्या है, वो कहां बैठे हैं, उन्हें कौन सा सामर्थ्य और अधिकार दिया गया है, उनका स्तर क्या है। मैं आपको बताऊं आपका स्तर क्या है। आप तो बिल्कुल यीशु के साथ में बैठे हैं और ये तो विजय का स्तर है। निश्चय ही पाप के ऊपर में विजय। आप बस यीशु के बाजू में बैठे नहीं रह सकते और बस उसकी बगल में ही रहे और ये कहें खैर पाप बहुत ज्यादा है, ये तो मुझे पकड़ रहा है भाई। नहीं, ये नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं, रोमियो में वापस चले, अध्याय 6 वचन 5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। यहां पर बोया गया शब्द उपयोग हुआ है। अब मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना हमने देखा। अब वो नया विचार यहां पर लेकर आता है, बोया जाना। ये अच्छा है क्योंकि एक साथ बोए गए हैं। जब आप एक साथ उसे बोते हैं या किसी को लेकर दूसरे में जोड़ते हैं, जानते हैं, किसी अच्छे पेड़ के साथ में दूसरा आप जोड़ते हैं तो फिर वो अपना बल, अपना जीवन, अपनी सामर्थ्य सब कुछ लेने लगता है, या जीवन की विशेषता सब कुछ उस अच्छे पेड़ से। ठीक है, एक साथ जोड़े गए का मतलब यह है कि अब बल, सामर्थ्य और जो जीवन है सब कुछ एक साथ में बांटा गया है, क्योंकि एक साथ जोड़े गए हैं, यानी हम उसके साथ जुड़ गए हैं। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। जब मृत्यु की बात आई तो हम उसके साथ में एक हो गए। हम मसीह के साथ में इतने जुड़ गए हैं, वो मरा और हम मरे, हम उसके साथ में एक हो गए, उसके साथ बांटा और हम उसके साथ में मरे, और जब वो जी उठा तो उसे जो भी मिला अब हम वो भी बांटते हैं। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो फिर हम उसके पुनरुत्थान में, यानी उसके पुनरुत्थान की समानता में भी हम उसके साथ हैं। आमीन। यदि हम उसकी मृत्यु में एक साथ हैं तो निश्चय हम उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ हैं। जो भी उसके पुनरुत्थान में हुआ तो हम उसे बांटते हैं, उसकी सामर्थ, उसका जीवन और सब कुछ। इसका यही अर्थ है। More than I could hope or dream of, you uphold your favor with me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love
You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody, say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away.